नतीजों के बाद सरकार बनाने की कवायद तेज है। दिल्ली में हलचल तेज है। दिल्ली में सियासी हलचल तेज है। एनडीए और इंडिया गठबंधन ने बैठकें बुलाई हैं। अपनी अपनी सहयोगियों से विचार विमर्श होगा, गुणा भाग लगाया जाएगा। बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। शाम को दोनों ही दलों की बैठक होनी है। एनडीए और इंडिया गठबंधन जिस तरीके से परिणाम सामने आए हैं, जिस तरीके से परिणाम सामने आए हैं 291 और 234 और अन्य को 18, उसने पूरा समीकरण बदलकर रख दिया है। किसी भी पार्टी को देश की जनता ने इस बार बहुमत नहीं दिया, वो जादुई आंकड़ा नहीं दिया, उस जादुई आंकड़े तक नहीं पहुंचाया जो था 272। कोई भी पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस पार्टी हो, कोई भी पार्टी बहुमत के उस जादुई आंकड़े को छू नहीं पाई और अब अपने सहयोगियों के सहयोग से सरकार बनाने की कोशिश में है, चाहे वो एनडीए हो या इंडिया गठबंधन हो। एनडीए के लिए थोड़ा रास्ता आसान है, सरकार बनाने के लिए इंडिया गठबंधन के लिए उतनी ही चुनौतियां हैं। देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होता है, क्योंकि ये सियासत है, राजनीति है, पल पल बदलती है, पल पल सिनेरियो समीकरण बदल जाते हैं। यहां पर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमने कई बार ऐसा देखा है, कई बार सरकारों को बदलते पलटते बनते हुए देखा है। सहयोगी दल जब पलटते हैं या साथ देते हैं तो सरकारें बन भी जाती हैं और सरकारें बिगड़ भी जाती हैं, गिर भी जाती हैं। नीतीश कुमार से लेकर चंद्रबाबू नायडू और तेजस्वी यादव से लेकर अखिलेश यादव तक सभी नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो आज जैसा कि हम सब कह रहे हैं कि राजधानी दिल्ली में सियासी हलचल बहुत ज्यादा तेज रहने वाली है। सभी बड़े दिग्गज नेता, देश के सभी बड़े दिग्गज नेता आज दिल्ली में रहेंगे, क्योंकि सरकार बनानी है भाई साहब। तो लोकसभा चुनाव के नतीजे साफ हो चुके हैं। अब सवाल सरकार बनाने का है कि किसकी सरकार होगी। बीजेपी अपने बूते बहुमत हासिल नहीं कर पाई और एनडीए को 291 सीटें यहां पर मिली। ठीक है, क्या कुछ समीकरण है, दोनों ही गठबंधनों के क्या कुछ समीकरण हैं, उसे हम समझेंगे और सीधे आपको दिल्ली लिए चलते हैं, जहां पर सियासी हलचल काफी तेज होने वाली है आज शाम तक। अमृत तिवारी दिल्ली से हैं, जो कि इंडिया गठबंधन पर बात करेंगे। अनमोल तिवारी हमारे साथ दिल्ली से हैं, जो कि एनडीए गठबंधन पर बात करेंगे। बीजेपी दफ्तर में लगातार वो कल रहे थे भी। अनमोल, क्या कुछ समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं? कल बीजेपी ने काफी जश्न मनाया है, बीजेपी कार्यकर्ता काफी जोश में थे, लेकिन सहयोगियों के सहयोग से ही सरकार बना सकती है एनडीए। क्या कुछ समीकरण है? बैठक कब होगी? कौन कौन से नेता शामिल होने वाले हैं? अनमोल, बैठक में बताइए विस्तार से। बिल्कुल सुमित, देखिए एनडीए को बहुमत तो मिल गई है, लेकिन अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो देखिए बीजेपी जो है बहुमत का आंकड़ा जो है छू नहीं पाई है, जिसके चलते जो है उन्हें अपने सहयोगियों को भरोसा में रखते हुए, साथ में रखते हुए ही वो सरकार बना सकते हैं। यही वजह है कि आज एनडीए की बैठक होनी है। इस बैठक में देखिए जो दो बड़े दल के रूप में उभरे हैं, जिनके पास ज़्यादा सीटें हैं एनडीए के, वो घटक दल, चाहे हम तेलुगु देशम पार्टी की बात करें, टीडीपी की चंद्रबाबू नायडू उनके प्रमुख हैं, चाहे हम जनता दल यूनाइटेड की बात करें जिसके प्रमुख नीतीश कुमार है। ये दोनों जो नेता अभी किंग मेकर की भूमिका में है सुमित, इन दोनों से ही जो है अब सरकार का गठन होगा बीजेपी का, क्योंकि इन दोनों की भूमिका बहुत अहम रहने वाली है। पीएम ने इन दोनों नेताओं से फोन पर भी बातचीत की है और आज देर शाम जो है इन दोनों नेताओं के साथ साथ जो भी एनडीए के और भी अन्य दल हैं, छोटे दल हैं, उनके साथ भी आज एनडीए की बैठक होगी और तय किया जाएगा कि आगे की रूपरेखा कैसे होगी, सरकार कैसी बनेगी, मंत्रिमंडल क्या होगा। क्योंकि देखिए सुमित, सबसे बड़ी जो वजह है कि एनडीए में जो बीजेपी है वो सिर्फ 240 सीट पर सिमट गई है। देखिए एनडीए में जो दल हैं उसमें दूसरी नंबर की पार्टी टीडीपी बन गई है, जो कि 16 सीटें जीतने में कामयाब रही है। वहीं अगर जदयू की बात करें तो 12 सीटें। अगर इन दोनों पार्टियों की सीटें मिलाकर देखेंगे तो कुल 28 सीटें
सीटें होती हैं और बीजेपी को सरकार बनाने के लिए 272 का आंकड़ा चाहिए। बीजेपी के पास खुद का आंकड़ा जो है 240 है, यानी कि ये जो 28 सीटें हैं वो बीजेपी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये दोनों पार्टियों का साथ ही बीजेपी को जो है सरकार गठन करने में मजबूती प्रदान करेगा। तो यही वजह है कि इन दोनों दलों से बीजेपी लगातार संपर्क में है और बीजेपी की कोशिश है कि दोनों दलों के जो प्रमुख हैं उन्हें दिल्ली में उनके साथ बैठक कर एक तय रणनीति बनाया जाए ताकि सरकार जो है मजबूती से गठन हो सके। जी सुमित। ठीक है, लौटूंगा, मीटिंग के बारे में बातचीत करूंगा अनमोल की, कब मीटिंग है और क्या कुछ माहौल रहने वाला है उस मीटिंग में, कौन कौन से दिग्गज नेता पहुंचेंगे। मैं लौटूंगा अनमोल आपके पास। अमृत, मैं आपके पास आ रहा हूं। इंडिया गठबंधन के पास क्या कुछ विकल्प अब बचते हैं? किस तरह सोच रहा होगा इंडिया गठबंधन और क्या सोच रहा होगा सरकार बनाने के लिए? अमृत जी देखिए, इंडिया गठबंधन में आज इसी को लेकर के बातचीत होगी, फैसला होगा, क्योंकि कल ही राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वो अपने सहयोगियों से बात करेंगे कि क्या उन्हें सरकार बनाने में अपनी भूमिका का निर्वहन करना चाहिए या नहीं, उन्हें विपक्ष में ही रह करके अपना धर्म निभाना चाहिए। उसको लेकर के आज बैठक होनी है और जिस तरह से एनडीए के तमाम नेता दिल्ली पहुँच रहे हैं उसी तरह से इंडिया गठबंधन में शामिल तमाम दल के नेता, चाहे वो एम के स्टालिन हो, शरद पवार हो, सुप्रिया शुले हो, ये सभी लोग जो हैं अपने अपने क्षेत्र से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। और एक बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, बड़ी खबर यह है कि नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव एक ही फ्लाइट में दिल्ली के लिए निकले हैं और यह बात जो है धड़कनें बढ़ाने वाली है एनडीए के लिए भी। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव 10:40 की फ्लाइट है पटना से और वहां से ये लोग दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं और दोनों एक ही फ्लाइट में रहेंगे। इसको लेकर के चर्चा काफी ज्यादा बढ़ गई क्योंकि जो ट्रैक रिकॉर्ड नीतीश कुमार का रहा है उसके मद्देनजर यह जो पूरा पॉलिटिकल टर्फ है एक तरह से फुटबॉल के मैदान की तरह हो गया है। जैसे कि फुटबॉल के में जब मैच का निर्णय नहीं हो पाता है एक टाइम फ्रेम में तो पेनल्टी शूट आउट होता है, उसी तरह से एक तरह से देखा जाए तो हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में एक तरह से पेनल्टी शूट आउट का माहौल बन गया, रोमांच वैसे ही बन गया। और इसमें दो स्ट्राइकर अहम हैं, नीतीश कुमार और टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू। ये दोनों स्ट्राइकर क्या सेल्फ गोल मारेंगे, किस तरह से किसको विजयी बनाते हैं, ये देखने वाली बात है और सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई है। इंडिया गठबंधन की तरफ से साइलेंटली कहा जाए तो कहीं ना कहीं शरद पवार एक पितामह की भूमिका निभा रहे हैं, सबको जोड़ने की कोशिश में दोबारा फिर से लगे हुए हैं। कल ही बात आई थी, हालांकि शरद पवार ने इसे इनकार किया था, लेकिन अंदरूनी सूत्रों ने हमें बताया था कि ये जो है लगातार बातचीत साधने का क्रम जारी है और इसमें कोई दो राय नहीं कि अभी तक जो है कोई ना कोई अप्रोच जो है उन तमाम नेताओं तक कर लिया गया होगा। क्योंकि अभी जो भाषा शैली है इंडिया गठबंधन में शामिल नेताओं की, उनके दलों की, वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी जिसके साथ रही है उस पार्टी को नुकसान पहुंचा। इसका उदाहरण वो अकाली दल और बीजेडी जैसे पार्टियों को लेकर के देते रहे हैं। अब इसी के मद्देनजर देखा जाए शिवसेना का भी वो उदाहरण देते हैं और शिवसेना भी इस चीज को सबके सामने पेश कर रही है। ऐसे में वो कहीं ना कहीं ये दिगाना विश्वास चाहते हैं एनडीए में शामिल जितने भी पार्टियां उनको कि भाई आप अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते हैं तो आपकी पार्टी खुद की सेफ नहीं है, लेकिन अगर हमारे साथ आते हैं तो सेफ है। हालांकि जिस तरह से देखा जाए तो एनडीए के पास जो बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आप दे रहे हैं अमृत की। तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार एक ही फ्लाइट से जाने वाले हैं दिल्ली, जो कि कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन की धड़कनें बढ़ा सकता है। अनमोल, जो जानकारी अमृत दे रहे हैं हमारे सहयोगी, हमारे साथी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव एक ही फ्लाइट से दिल्ली जाने वाले हैं और जैसा कि हम सब कहते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। ट्रैक रिकॉर्ड हम सब जानते हैं नीतीश कुमार का। बिल्कुल सुमित, देखिए राजनीति में कुछ भी संभव है। यही वजह है कि अभी भी जो कांग्रेस है उसको उम्मीद है कि वो सरकार बना सकते हैं। यही वजह था कि कल जब ये परिणाम आया तो कांग्रेस काफ़ी खुश नज़र आई और बहुत दिनों के बाद जो उनका कार्यालय था दिल्ली में, मुख्यालय था, वहाँ पर एक जश्न का माहौल था। क्योंकि देखिए लगातार जो एग्जिट पोल आए थे उसमें कांग्रेस को या फिर इंडिया गठबंधन को इस तरीके की सीटें आती हुई नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन जब परिणाम आए तो एग्जिट पोल के उलट थे। और अब जब देखिए जो हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे
वहाँ आ रहे हो, तेजस्वी एक ही यादव। प्लेन में आ रहे तेजस्वी तेजस्वी यादव, यादव, तो हाँ। संभव है कि कुछ बातचीत हो जाए। कुछ संभव हो कि कुछ बातचीत हो जाए। और देखिए कल जब परिणाम आए थे तो ये भी एक खबर आई थी कि जो केशव वेणुगोपाल हैं, जो सेक्रेटरी हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो संपर्क में थे टीडीएस, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के। ये खबर कल चल रही थी कि संपर्क में है, बातचीत हो सकती है, समर्थन मांगा जा सकता है। तो देखिए राजनीति में कुछ भी संभव है। अब देखने वाली दिलचस्प बात होगी कि क्या कुछ होता है। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ ही रहते हैं या फिर जो इनका एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है बिहार में, जिस तरीके से वो हमेशा दल बदल करते आए हैं, क्या इस बार भी कुछ बड़ा खेला हो जाएगा, क्या ये देखने वाली बात होगी सुमित? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, किसी भी दल ने अपने पत्ते अभी तक नहीं खोले हैं। सस्पेंस बरकरार है कि देश में किसकी सरकार बनने जा रही है। हालांकि एनडीए को बहुमत मिल चुका है, लेकिन फिर भी कुछ भी संभव है, क्योंकि जो दल हैं, जो घटक दल हैं, सहयोगी हैं, साथी हैं, वो पत्ते नहीं खोल रहे हैं अभी तक, साफ साफ कुछ बता नहीं रहे हैं। अमृत, मैं आपके पास आ रहा हूं। अगर आंकड़ों को हम समझे, अगर नीतीश गए भी एनडीए का साथ छोड़कर इंडिया में शामिल हो गए, लेकिन फिर भी 280 सीटें एनडीए के पास होंगी, बहुमत से 8 सीटें ज्यादा। इसलिए एनडीए को थोड़ा मतलब रिलैक्स एनडीए है। अगर नीतीश कुमार चले भी जाते हैं तो मतलब बहुमत उनके पास ही रहने वाला है, मतलब 280। अगर हम आंकड़ों की बात करें, जेडीयू 12 सीटें, अगर जाते हैं तो 280। जी बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं। एनडीए एक अगर पूरी तरह से बतौर दल एक गठबंधन देखा जाए तो चुनाव पूर्व ही इनका जो गठबंधन काफ़ी स्ट्रांग रहा है। और अभी मौजूदा स्थिति में भी अगर नीतीश कुमार के पाला बदलने पे भी इसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कहा जाता है कि राजनीति में कोई भी प्रतीकात्मक चीज़ होती है उसको हल्के में नहीं लिया जाता, वो बहुत बड़ा घातक रूप ले सकती है। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र की सियासत में हमने देखा था, कौन समझ सकता था कि दो पार्टियां अलग होंगी और उस तरह से सरकार बदल जाएगी रातों रात। उस तरह की हरकतें कई बार हुई हैं और इतिहास में देखा गया है कि केंद्र की सरकार भी किस तरह से एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी। तो इन तमाम चीजों में देखा जाए तो ये कोई भी पार्टी से हल्के में नहीं ले रही है। और हाँ, ये बात तय है कि इंडिया अलायंस जो है उसके लिए एक बड़ी टेढ़ी खीर है कि अगर वो नीतीश कुमार को लेती है तो उसको साथ साथ में टीडीपी को लेना होगा, चिराग पासवान को लेना होगा, इस तरह से, क्योंकि चिराग पासवान भी एक 5 सीटों के साथ जो है काबिज है। तो एक तरह से देखा जाए तो बहुत सारे दलों को जो कि एनडीए में शामिल है, न सिर्फ नीतीश बल्कि उनके साथ जो ऐसी संख्या बल लेकर निकालनी पड़ेगी जिससे इंडिया गठबंधन जो है 272 का मैजिक फिगर पार कर पाए।